आज बड़ी खुशी का दिन है कि आज हमारे बीच जो है लक्ष्य 24 में ही पढ़े हुए स्टूडेंट गौरव कुमार जो कि एक सफलता पाए हैं। एक सफलता मैं क्या कहूँ, ये उनकी दूसरी सफलता है। तो रेलवे में जो है उन्होंने पहली पोस्टिंग पाया ग्रुप डी में, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उनका फिर से एनटीपीसी में जो है सिलेक्शन हो गया है। तो इसके लिए मैं चाहूँगा कि एक बार आप लोग ज़ोरदार तालियां बजाएं। तो मैं गौरव को बुलाऊंगा कि मंच पर आएं और एक जो केक हमारे बीच में है उसको काटें और अपने खुशी का इजहार करें। तो गौरव कुमार जी आएँ। बस बस ये आप भी काट लीजिए। एक खा लोगे? चलो ठीक है। सबसे पहले तो गौरव को जो है कि इस सिलेक्शन के लिए, इस सफलता के लिए जो है बहुत बहुत बधाई लक्ष्य परिवार की तरफ से और मेरे तरफ से भी। और आज मैं चाहूँगा कि गौरव जो है अपने जो सफलता है, इस सफलता के दौरान जो इन्होंने रास्ता तय किया और जो कठिनाई आया और जो इनका अनुभव रहा, उस अनुभव को हमारे साथ शेयर करें। नमस्ते, स्वागत है आपका लक्ष्य 24 में। मैं हूँ अनुराग वर्मा। हालांकि मैं यहाँ का तो कोई परमानेंट स्टूडेंट हूँ नहीं, बट जो यहाँ के राज सर हैं, मेरी शुरुआती शिक्षा दीक्षा उन्हीं के थ्रू हुई है, जिसे हम लोग प्राइमरी शिक्षा दीक्षा कहते हैं। मैं यहीं से पढ़ा हुआ छात्र हूँ और बहुत खुशी की बात है कि हमारे बीच हमारे बड़े भाई साहब गौरव भैया हैं, जिनका सिलेक्शन एनटीपीसी में हो चुका है। इनका दूसरा सिलेक्शन है। बहुत ही कम समय में ही इन्होंने सिलेक्शन प्राप्त किया है। तो आज हम इनका इंटरव्यू करेंगे। अभी इन्होंने केक काट कर अपने सिलेक्शन को सेलिब्रेट किया है। तो आज हम लोग इनका इंटरव्यू कर रहे हैं और इनसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, ताकि जो भी स्टूडेंट हैं आने वाले एग्ज़ाम को देंगे, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, उनको क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, उस चीज़ को पहले से ही बता दें और वो अवेयर हो जाएं इस चीज़ से, ताकि उनका सिलेक्शन का पाथ आसान हो जाए। तो भैया आपका सबसे पहले स्वागत है। धन्यवाद। तो हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि जो आपकी जर्नी है आसान तो नहीं रही होगी, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इसमें। तो बच्चों जब से कंटिन्यू अपना एजुकेशन नहीं करेंगे तब से पॉसिबल नहीं है। तो लेकिन से ये चीज़ आपकी जर्नी मैं आपके मुख द्वारा सुनना चाह रहा हूँ। तो अपनी जर्नी बताइए। मैं गौरव वर्मा, मैं यहाँ से लगभग साढ़े तीन चार साल तक पढ़ा हूँ यहाँ लक्ष्य करियर एकेडमी में, और 2018 से ही लगा हूँ। पर बीच में कोविड भी आ गया था, तो इसकी वजह से थोड़ा सबको दिक्कतें आई थी। पर हमने अपना पढ़ाई कंटिन्यू ही रखा था। तो लगभग मैंने अच्छे से पढ़ाई करी। कोविड के समय जब लोग बैठ जाते हैं, जब प्रॉब्लम आता है तो अधिकतर लोग बैठ जाते हैं। सोचते हैं कि ये मतलब बड़ी चीज़ आ गई है, या सब भागने लगता है कि नहीं हो पाएगा सबसे। पर हमने उसमें तैयारी करी, अपना बेस्ट दिया जितना हो पाया, और यहाँ तक आज पहुँच गया। ऐसा हम लोग देखें भैया अक्सर कि कोविड के समय बच्चे अपना पढ़ाई छोड़ दिए हैं, घूमने लगे हैं, कहेंगे चलो भाई अब तो पेपर ही नहीं होगा साल 2 साल। तो उस ड्यूरिंग आपने क्या किया? उस दौरान हमने अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखा और पढ़ाई अच्छे से करते रहा। और सेल्फ होता है ना, घर का कंडीशन एक होता है, उसको देखकर मैं सेल्फ मोटिवेट होता रहा और पढ़ाई करता रहा, और यहाँ पर जो है यहाँ पर पहुँच गया धीरे-धीरे। बेसिकली आप कहना चाह रहे हैं कि कंटिन्यूटी पढ़ाई में, यदि आपको सक्सेस पाना है, सफलता पानी है, तो कंटिन्यूटी जो लगातार मेहनत होती है वो सबसे बड़ा मूल मंत्र है। यदि आप मान लीजिए 5-6 घंटे मेहनत एक दिन किए, अगले दिन फिर पढ़ाई 4 घंटे कर रहे हैं, तीसरे दिन धीरे धीरे ऐसे करते बंद कर रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि आप 2 ही घंटे पढ़िए, नहीं डेली पढ़िए। वही आपका मेन मंत्र है जिसे कह सकते हैं हम लोग। तो और बताइए भैया, यदि जो बच्चे पढ़ते हैं, यदि कंटिन्यू पढ़ते होता है क्या, यदि हम हफ्ता 10 दिन महीने भर पढ़ें
उसके बाद क्या होता है, आदमी धीरे धीरे डीमोटिवेट होने लगता है। तो मोटिवेशन कहाँ से प्राप्त कर सकता है? ऐसा क्या चीज़ आपने क्या क्या किताबें पढ़ रहे थे, या आप क्या देख रहे थे समाज से, या हमारे भूतपूर्व जो महान महापुरुष हैं उनसे कैसे इंस्पायर हो रहे थे और अपना एजुकेशन कंटिन्यू कर रहे थे? हम तो अधिकतर अपने घर वालों से मतलब मोटिवेट हुए। उन लोगों का हमारे घर का स्थिति बहुत अच्छा नहीं था, फिर भी उन लोगों ने हमको बहुत पढ़ाया, हमेशा पढ़ाया, बहुत फोर्स किए पढ़ने के लिए, हमने करा भी। और जो दिक्कतें आती है, दिक्कतें अगर खुद बनाएंगे तभी आएगी दिक्कतें, नहीं तो अगर चाहेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। पढ़ाई रुकी नहीं जा सकती है, पढ़ाई में बहुत पैसा नहीं लगता है, सब कर सकते हैं, लेकिन अगर चाहेंगे तो अंदर से आना चाहिए कि हम कर लेंगे, हम पढ़ाई कर सकते हैं। कितनी अच्छी बात भैया ने बताई है हम लोग को कि हम लोग को जो अनलिमिटेड डाटा हम लोग कराते हैं 3 महीने का 729 रुपये का होता है एटलीस्ट, मोटा मोटा मोस्ट ऑफ द कंपनी का यही है रेट, और उससे सस्ता में यहाँ पर पढ़ाई हो रहा है। तो क्यों ना हम लोग मोबाइल में रील जो देख रहे हैं कंटिन्यू और फालतू सा कुछ वीडियो देख रहे हैं, उससे अच्छा हम लोग रोज़ एटलीस्ट 2-3 घंटे समय निकाल कर इस कोचिंग पर आएँ और बहुत ही कम सस्ते पैसे में ही एजुकेशन प्राप्त करें और सफलता प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु भैया, थैंक यू। अब इसी बीच हम लोग जो लक्ष्य 24 के डायरेक्टर हैं उनसे हम लोग सीधे बात करेंगे, क्योंकि सब कुछ इन्हीं का किया कराया है। इन्हीं के शिक्षा के बदौलत आज सब बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, सफलता भी प्राप्त कर रहे हैं। तो सबसे पहले राज सर आपका स्वागत है आप ही के चैनल पर। धन्यवाद आपको जो है कि आप हमारे चैनल पर हमारा ही स्वागत कर रहे हैं। और सबसे पहले तो ये राहुल जी हैं और BHU से इन्होंने MSc किया है, और BHU से MSc करने का मतलब वो भी मैथ्स से, तो एक बड़ी बात है आप उनके लिए जो है। और हमारे जो है कि बहुत ही कह लीजिए कि बहुत पुराने स्टूडेंट हैं। जब मैं पहले एक स्कूल में भी पढ़ाता था, तो छोटे बच्चे जब ये थे तब मैं उनको पढ़ाया था, अब जो है कि बड़े हो चुके हैं। तो बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारा ही स्टूडेंट हमसे जो है इंटरव्यू ले रहे हैं। तो एक बार मैं इनका तहे दिल से स्वागत और शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद सर। तो आपसे मेरा पहला क्वेश्चन होगा, जो बहुत आसान तो नहीं कह सकते कि आज अपने स्टूडेंट का सफलता देख रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? देखिए, एक टीचर के लिए जो स्टूडेंट की सफलता होती है वही एक टीचर का धन होता है। एक टीचर पैसे के लिए नहीं बल्कि स्टूडेंट की सफलता के लिए जो है पढ़ाता है, और उसकी सफलता में ही जो टीचर होता है वो खुश होता है। तो आज मुझे जो खुशी मिली है कि मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट जो सफल हो रहे हैं, तो मुझे आंतरिक रूप से बहुत खुशी मिलता है, और मेरा यही धन है, आप यही मेरा धन मानिए। और मेरा यही टारगेट रहता है कि मेरे पास जो भी स्टूडेंट आए मैं उसको एक मुकाम तक पहुंचा सकूं, उसको एक जो है सही रास्ता दिखा सकूं, जिससे कि वो अपने जीवन में अपना जीवन खुशीपूर्वक जी सके। तो सर ने बहुत जैसे बताया कि एक टीचर के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कि स्टूडेंट की सफलता। उसे पैसे मायने नहीं रखते हैं कि बच्चा हमको फीस दे रहा है या नहीं दे रहा है, हमारा पर्सनल जीवन कैसा है, हमारे जीवन में क्या क्या प्रॉब्लम है। टीचर अधिकतर इस चीज़ को इग्नोर करके चलता है, उसे बस ये चीज़ दिखती है कि हमारा स्टूडेंट, हमारा बच्चा कैसे उसके चेहरे पे मुस्कान आ सके, कैसे खुशी आ सके, कैसे अपने लाइफ में सक्सेस हो सके, जो सर ने बताया। सर से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि सर अभी और सारे बच्चे जो हैं वो कैसे मोटिवेट हों, भैया के तरह सक्सेस सफलता पाएँ, तो कुछ इसके बारे में बताइए, फिर ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा आपसे। देखिए, जो मोटिवेशन की जहाँ तक बात है, मोटिवेशन आदमी को अपने कंडीशन से लेना चाहिए, उसको अपने कंडीशन को, अपनी परिस्थितियों को देखना चाहिए, उससे मोटिवेट होना चाहिए। अगर हम एक मैं आपको कहानी सुनाऊं कि एक ही घर में अगर 2 बच्चे हैं और उनके पिताजी जो है कि नशे के शिकार हैं, तो एक बच्चा हो सकता है कि उन अपने पिताजी से मोटिवेट होकर के वो भी धीरे धीरे नशा करना सीख जाए और नशे का शिकार हो जाए। लेकिन वहीं पर एक बच्चा, कभी कभी आपने समाज में ऐसा भी देखा होगा कि कोई बच्चा, उसके पिताजी बहुत नशे के शिकार हैं और वो जो है कि समाज में एकदम दुत्कारे जाते हैं, तो उनका बच्चा सोच लेता है कि अब हमको ऐसा नहीं बनना है, हमको कुछ और करके दिखाना है। तो वहीं पर उनका बच्चा अपने पिताजी से एक अलग मोटिवेशन ले लेता है और उस समाज में अपना एक स्थान बनाता है और अपना सब कुछ जो है पूरा मेहनत लगा करके पूरे समाज में अपना एक वैल्यू बना लेता है। तो देखिए, मोटिवेशन
दो हो सकते हैं। हम निगेटिव चीज़ों से भी मोटिवेशन ले सकते हैं, पॉजिटिव चीज़ों से भी मोटिवेशन ले सकते हैं। तो मोटिवेशन लेना तो हमारे हाथ में है कि हम कैसा मोटिवेशन लेना चाहते हैं। तो हमको हमेशा मोटिवेशन पॉजिटिव लेना चाहिए। मोटिवेशन देखिए हम लोग होता है क्या कि टीचर से या जहाँ से भी अपने बड़ों से मोटिवेशन मिलता है, एक ही दिन में लगता है कि आज सब सिलेबस ख़त्म कर देंगे पढ़ के, फिर उसके बाद पूरा सब बंद हो जाता है 2 दिन 3 दिन बाद। बट मोटिवेशन के लिए यदि देखना है तो मैं 2-3 महापुरुषों को बहुत करीब से फॉलो करता हूँ, उनकी कई सारी किताबें भी पढ़ता हूँ। अम्बेडकर साहब हो गए, पटेल जी हो गए, सरदार पटेल, स्पेशली आप लीजिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। आप इनके लाइफ को, इनकी किताबों को पढ़िए, देखिए इनके लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम थी। और सबसे क्रिटिकल कंडीशन हम तो मानते हैं अम्बेडकर साहब वो किस स्थिति से आज यहाँ पर आए और देश का संविधान लिखा उन्होंने, और देश आज उन्हीं के रास्ते पे चल रहा है। यदि आप इन महापुरुषों को भी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आपके सबसे बड़ा मोटिवेशन आपके घर में ही है, आपके माता पिता। आप उनको देखिए वो कैसे काम कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि किसी तरह से हमारा बच्चा पढ़े, सक्सेस हो। तो आप महापुरुषों से कुछ नहीं सीख पा रहे हैं तो कम से कम अपने माता पिता को भी देखिए कैसे धूप में काम कर रहे हैं, खेत में काम कर रहे हैं, कहीं जाकर मजदूरी कर रहे हैं। और ख़ास तौर से मैं अपनी बहनों, लड़कियों के लिए कहना चाह रहा हूँ कि आप सबके लिए बहुत ही अच्छा मौका है कि आपके पेरेंट्स, माता पिता यहाँ भेजे हैं पढ़ने के लिए। तो आप सबके लिए शुभकामनाएं, आप सब मेहनत कीजिए। धन्यवाद।